Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history, chapter Kings, Farmers and Towns. Okay. King, farmers and town. My dear student, in this chapter, in my last class, what we read, I hope you have remember that we discussed about the topic Mauryan Empire. So, in this chapter, Mauryan Empire, आई होप ये आपको मैप दिख रहा होगा क्लियर. एंड सेकेंड, second map, and the second map
Okay. You have here, you have two maps. One map is Indian continental map. Dear student, what you have seen, this is the two peak which is shown here by me. First map, according to your modern map, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग मैंने एक पिक शो किया. मैंने इसमें ये दिखाया, according to this map, you can easily understand about that the Mauryan Empire. आप Mauryan Empire को इस मैप के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं. Mauryan Empire में अगर कैटेगराइज करें तो it was categorized in the provinces, the different provinces. लाइक उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, कलिंग, और फिर ये जो डिवाइडेशन किया गया उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, कलिंग, और तो जो ये छोटे छोटे राज्यों के रूप में बांटा जा रहा है, अवंती 5 प्रोविंसेस में पूरा मुगल एम्पायर को बांटा जा सकता, सॉरी मौर्यन एम्पायर को बांटा जा सकता है. सेम ईयर this is the map of the Indian continent, whole Indian continent. मौर्यन एम्पायर को एक रफली फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, और दूसरे फिगर में एक आपके मॉडर्न मैप के अकॉर्डिंग इंडियन मौर्यन एम्पायर को एक्सप्लेन किया गया है. तो यहाँ पे इस मैप के अकॉर्डिंग आप मौर्यन एम्पायर को समझिए. फर्स्ट व्हाट इज द, यहाँ पे 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी. पहले क्या, फर्स्ट कब से कब तक मौर्यन एम्पायर रहा, मौर्यन एम्पायर कब से कब तक रहा, तो 3, अगर बीसी में बात करें तो कब से करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पे बैठने से. चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठा, और फिर कब से कब तक चंद्रगुप्त रहा, देन आफ्टर बिंदुसार एंड देन आफ्टर अशोक. मतलब एक लंबा काल 3 मौर्य एम्पायर में, मौर्यन डायनेस्टी में 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में इतिहास में चर्चा की गई है. महत्वपूर्ण शासक, एक्सेप्टेड द अदर किंग आल्सो बट दे वर नॉट प्रोमिनेंट किंग. वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना स्पेशली 2, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक. बिंदुसार के बारे में भी बहुत ही कम हमको एविडेंस मिलते हैं. एज यू नो दैट इन योर सिलेबस द टॉपिक इज, which topic given in your syllabus? Topic 1, the चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी अशोक. अशोक आपके टॉपिक में बताया गया है. अशोक के बारे में, अशोक के एम्पायर के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. तो जो अशोक का धम्म है, अशोक की पूरी हिस्ट्री है, इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे हम इसे बात करेंगे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेंगे. लेकिन पहले आपको ये समझना है कि मौर्य एम्पायर भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला था. I hope you have remembered in my previous class where I told you that D.R. Bhandarkar, he was the great historian. He tried to wrote about the history of Ashoka on the behalf of their inscriptions. उनके जो अभिलेख थे, शिलालेख थे, लघु स्तंभ लेख थे, उनके आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया. अगर अशोक के अभिलेखों को आधार बनाया गया है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे, पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, जो केव पेंटिंग्स थी, उनको केव इंस्क्रिप्शंस, सॉरी केव पेंटिंग्स नहीं, केव इंस्क्रिप्शंस थे, तो इनको अगर आधार बना लिया जाए तो साम्राज्य सीमा भी क्लियर हो जाती है. जैसे कुछ चीजें, जैसे शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, जैसे लबगान, ये प्लेसेस अफगानिस्तान में आज भी हैं जहां पे अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं. दूसरी महत्वपूर्ण बात है कालसी. उत्तराखंड में कालसी है. लुम्बिनी, कपिलवस्तु. उसके बाद आप बात करेंगे तो श्रीनगर में, श्रीनगर की स्थापना का काम अशोक ने किया. नेपाल में देवपाटन नगर अशोक ने बनवाए. और इंस्क्रिप्शंस पे और आगे चले, ताम्रलिप्ति,
तक अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होते हैं। दक्षिण में ब्रह्मगिरी, कर्नाटक का वो पॉइंट जहां पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। कर्नाटक में श्रवण बेल गोला, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना संलेखना प्राप्त की थी। गिरनार गुजरात में, जहां पे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें रुद्रा इस बात का उल्लेख करता है कि मौर्य शासकों ने भी सुदर्शन लेक का निर्माण कराया था, लेकिन सुदर्शन लेक टूट गया और आज 150 में मैं इसका फिर एक बार निर्माण करा रहा हूं। और मैंने विष्टि नहीं ली। विष्टि इट मीन्स बेगार, इट मीन्स कि हम किसी को बिना पैसे दिए हुए काम करा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। इस बात का उल्लेख रुद्र करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन evidence we can say that the Mauryan Empire that was what widely spread from Afghanistan to Karnataka, and then after where the Bengal to Gujarat, Kashmir to Karnataka, एक बड़े क्षेत्र पे इस साम्राज्य का विस्तार हमें दिखाई देता है। Dear student, it is very interesting information which you have to think about that. मैंने कल चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने कल एविडेंस पे बात की थी, रिसोर्स पे बात की थी। व्हाट वाज द रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द मौर्यन हिस्ट्री। एंड आई टोल्ड यू अबाउट द रिसोर्स। रिसोर्स पे मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, रिसोर्स मैंने कैटेगराइज करते हुए 3 पार्ट में बांटा था। मैंने कहा था एक लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, और फिर मैंने कहा था फॉरेन ट्रेवलर्स account and foreign writers account of archaeological findings में मैंने कुछ नाम इनके अलावा लिए थे। जैसे मैंने कहा क्वाइंस तो छोड़ दीजिए, क्वाइंस नहीं, आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर, ये चीजें हम लोगों ने इसमें कल बात की थी। आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन माई प्रीवियस वीडियो। तो वी हैव टू इंफॉर्मेशन दैट फर्स्ट वी आर अवेयर दैट द रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन एक्सप्लेन द मॉडर्न हिस्ट्री। देन आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक है कौन सा? हमने जो आज देखा एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, कहां से कहां तक हमने पिक के माध्यम से, हमने मैप के माध्यम से इन चीजों को समझने का प्रयास किया। तो यहां पे 2 चीजें क्लियर है। मैप हमारे पास है, मैप के आधार पे हम लोगों ने समझा, और फिर मैप के बाद और फिर इस आधार पे हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द Mauryan history. The Mauryan Empire was the first, one of the greatest empire that were established on Indian soil. The vast Mauryan Empire. This was stretching from the valley of the Oxus to the delta of Kaveri, was given as a well neat, common administration. Chandragupta Maurya was the first ruler who unified the entire India under one political unit. About Mauryan rulers, we have the epigraphical sources, literary sources, the foreigners' accounts, and the materials obtained from the archaeological excavations. The Arthashastra gives us detailed information about the administrative system of the Mauryan Empire
And the work was written by Kautilya, who is also known as Chanakya. I hope these all points I discussed in your previous classes. The resource. This gives us information. Again I am telling you that the Mauryan Empire was very vast. It was stretching from the valley of the Oxus to the delta of Kaveri. Was given a well-neat common administration. Chandragupta Maurya, he was the first ruler, he was the founder of the Mauryan dynasty, unified entire India under one capital unit first time. It was the first time when the whole India, entire India, united in the one unit, one empire, that was Mauryan Empire. Chandragupta was the ruler. He was also the founder of the Mauryan dynasty. And about the Mauryan rulers, we have epigraphical sources. Yes, we have epigraphical sources, literary sources, foreign accounts, and the materials obtained from archaeological excavations. The Arthashastra gives us detailed information about the administrative system of the Mauryan Empire. The work was written by Kautilya, who is also known as Chanakya. Some scholars think that Kautilya was the real architect of the Mauryan Empire. And also, the Prime Minister of Chandragupta Maurya, Megasthenes, the Greek ambassador from the court of the Seleucus, to that the Chandragupta Maurya. He wrote account of India and Indian people. His book name was Indica. At different times, we will discuss the book name Indica. Indica that was wrote by Megasthenes. He was the ambassador of Seleucus. He appointed in the court of Chandragupta Maurya. He also discussed the condition of India during Mauryan time. But sometime he became confused because he was the Greek and he had no actual idea what is the India and what the Indian people practices in their personal life. My dear student, and one thing which is very important which I want to tell you, that the account of Megasthenes, Indica, that was not found in the proper form. That book was not found nowadays also. But the different writers who taken the view of Megasthenes Indica and explained that Megasthenes wrote in Indica at that point. Megasthenes wrote in Indica at that point. Megasthenes wrote in Indica at that point. Which writers I am telling you? The Greek writers. Anacretus, Aristobulus, Justin, Plutarch, Arrian, Strabo, Pliny, Tal, and a different, there are a lot of names. They explain about उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा, इंडिका में इस बात का उल्लेख है। कब लिखा? उस समय लिखा जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया। तो उनके आधार पे सानबोक ने सबसे पहले इस पे काम किया, मैकेंडल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और इंडिका हमारे सामने आई। बट इट गिव्स अस वेरी गुड इंफॉर्मेशन about the Mauryan administration, especially the city administration. Dear student, his book Indica is a last, but some fragments of it are known to us in the form of the quotation in the work of the later Greek writers. Despite some descriptions and the inaccuracies in the information provided by Megasthenes, it is nevertheless as the useful sources. However, the most important and authentic source for the history of Mauryan period is provided by the inscriptions of Asoka, Chandragupta Maurya, 324 to 300 BC. चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? मोटी मोटा अगर बात करें तो मैंने कहा था, what I told you, the time period of Chandragupta Maurya
324 to 300, 324 to 300, 24 साल, 24 years. लेकिन इफ यू रिमेंबर माई प्रीवियस क्लास वेयर आई टोल्ड यू कि टाइम क्या था, टाइम मैंने आपसे कहा था 322 टू 298 differences. Why? Because the different books given the different dates, but it was not the, I mean to say that कि बहुत एक लंबा उसमें डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेगा, 2 साल का अंतर, क्योंकि सभी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की व्याख्या विवेचना, कब गद्दी पे बैठा, ये एक्सपेक्टेशन के आधार पे किया उन लोगों ने। 324 क्यों दिया या 324 के पहले क्यों नहीं? क्योंकि ये वो समय था जब सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी, सिकंदर के क्षत्रप भारत में शासन कर रहे थे, और उन लोगों ने किन किन क्षेत्रों पर शासन किया, जैसे लास्ट सितंबर के क्षत्रप अलेक्जेंडर का लास्ट गवर्नर जो वेस्टर्न फ्रंट में था, जिसे यहां से छोड़ना पड़ा। या हम सेल्यूकस की बात करें, सेल्यूकस आल्सो डिप्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। एक दोनों के बीच युद्ध हुआ 305 बीसी में, रिजल्ट चंद्रगुप्त मौर्य के फेवर में था। इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध हुआ ही नहीं, ये दैट वाज द पैक्ट, एक समझौता था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी और कुछ मड़ियों के बदले सेल्यूकस की पुत्री प्राप्त की, और एरिया, आराकोसिया, जिड्रोसिया, कांधार, पेरिप्लिसडाई जैसे क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया। आक्सस रिवर के आसपास के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य सीमा का हिस्सा बने। What happened? We will not discuss about that because it is not given in your syllabus, but it is the very important things which you have to understand, that is the main point. The evidence, जो बातें कह रही थी, तो टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। सो डोंट माइंड, आप एनसीईआरटी की बुक की भी डेटिंग लिख सकते हैं 324 to 300 बीसी, और आप कंटेम्परेरी जो अभी मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, जैसे आप बहुत सारे नए बुक में ले सकते हैं, आप जीसी पांडे, केसी श्रीवास्तव, फिर बहुत सारी बुक हैं आपके पास, आप उनसे भी ये चीजें डेट दे सकते हैं। आपको डेट में थोड़ा सा डेट में मिलेगा, थोड़े बहुत। तो मैटर इज दैट कि आपको कितना अंतर दिख रहा है, ये आपको ध्यान देना है। थोड़े बहुत 2 साल, 2.5 साल या 3 साल का अंतर तो इस हिस्ट्री में नॉमिनल अंतर है। ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य? माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई टोल्ड यू अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपसे कहा था चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। मैंने कहा था ही वाज फाउंडर। मैंने आपसे कहा था कि उसकी जाति क्या थी, किस कास्ट का था, किस वर्ण का था। इस पर भी मैंने चर्चा करते हुए कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विभिन्न इतिहासकार भिन्न भिन्न तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आई मीन टू से दैट Chandragupta Maurya belongs to which caste, which word, it was not accepted by the same, I mean to say, same view is not have the every and each historians. They have different view on that. Some believe that he was Sudra, some believe that he was Kshatriya, some believe that he was non-Kshatriya king, and this type of hypothesis. But after the analysis, the mainstream historian, they believe that Chandragupta Maurya was Kshatriya. Why? Because his teacher was Kautilya. In Puran, Kautilya was entitled by Dvijarsav. Dvijarsav, actual word, literal word, that is the Sanskrit word, the actual meaning is that the extreme Brahman. In Hindi, Kattar Brahman. It means he was follower of the Varna system. He was Dvijarsav. So that's why how can it possible that if Chandragupta Maurya was not belongs to Brahmins, not belongs to Kshatriya, he select them as a king of Magad? No. That is the main thing. ये एक बड़ा प्रश्न था. And accepted the Baudd and Jain text both given the factual information that he was the Kshatriya. According to Buddhism, महाबोधि वंश कहता है कि वो मोरियो, मोरी का पिप्पल वन के मोरी है,
I hope you have remember about that name. Pippalwan ke Mori, that was the Ganarajya. That was the Ganas, 10 Ganas. पिप्पलवन के मोरी में वो उसके फादर एक सिपाही थे, पप्पेट नाम था उनका, और फिर कौशल के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और उसकी माता अपने भाई के घर चली गई और वहीं पे इसका पालन पोषण हुआ 55 गुजरा। फिर चाणक्य ने इसे उनके मामा से खरीदा 1000 कारसरपड़ में और अपने साथ ही लेके चला गया और फिर उसे तक्षशिला ले आकर के शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में दीक्षित किया। ये हिस्ट्री है चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला, जस्टिन लिखता है कि अपने यंग एज में उनसे मिला, लेकिन उनसे अलेक्जेंडर से उसकी नहीं बनी। फिर उसे मारने का आदेश अलेक्जेंडर ने दिया और वहाँ से भगा। फिर वो आठवीं की सेना लिया, फिर एक धीरे धीरे वो वेस्टर्न फ्रंट से जीतता हुआ मगध की तरफ बढ़ा और फिर मगध में मौर्य एम्पायर की स्थापना की। ये एक मोटी मोटा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हिस्ट्री थी। दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, अब वन क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि अब इतने चीजों को हम कैसे इसको लिखेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। नॉट मच इज नोन अबाउट द अर्ली लाइफ एंड द एंसेस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त। द बौद्धिस्ट सोर्स लाइक महावंश एंड दीपवंश, दैट वाज कॉल्ड सिंगली अनुश्रुति, Chandragupta Maurya as a session of the Kshatriya clan of Maurya branch of Shakya, who lived in Pippalivan in the eastern Uttar Pradesh. The Mudra Rakshas, a play written by Visakha Dutt, uses the term live, the Virsal, and Kulheen, the Chandragupta Maurya, which mean the person humble origin. Justina, Greek writers, also say that Chandragupta was born in the humble life. According to Buddhist sources, Chandragupta's father was killed in a battle and he was brought up by the maternal uncle. Chanakya, finding the sign of royalty in the child, Chandragupta took him as his pupil and educated him at Takshila, which was then a great center of learning. Chandragupta's early life in the education at Takshila is indirectly provided by the fact that the Greek sources tells us that he had seen Alexander in the corps of the later campaign of Punjab. The details of Chandragupta. The details of Chandragupta conquest and empire building process and change sources, it seems that Chandragupta took advantage of the distributions caused by the invasion of Alexander and his sudden death in 323 BC in Babylonia. Alexander was died in 323 BC in Babylonia. He, with the help of Kautilya, raised a large army and launched the campaign. He first overthrew the Greek Kshatrap ruling in the region of the northwestern India. Justin Wright, India after the death of Alexander had second, as it was the, my dear student, कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को एक मौका मिला कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों को जीते. What I am telling you, if you remember my last line, what I am telling you, the India after the death of Alexander had second, as it were, the yoke of the servants from the neck and put his governors to death. The architect to his liberation of the Sandrocotus of Greek writers has been identified with Chandragupta Maurya. After
the liberating northwestern India from the Greek rulers, Chandragupta returned his attention to the conquest of Magadh from the Nanda, and details of his conquest is known as us. The Jain text, the Parasishta Parvan, describe that with the help of the Chanakya, Chandragupta defeated the Nanda king and captured him. After defeating the Nanda, Chandragupta became the ruler of Magadh Empire. Chandragupta's wisdom and the southern India conquest are known to us through indirect evidence. The Junagadh rock inscriptions of Rudradaman says that a dam or Sudarshan lake for irrigation was constructed by Pushyagupta, a provincial governor of Chandragupta Maurya. Later, Yavanraj Tusas excavated canals, the irrigation during Ashoka's regime. Similarly, to find of Ashoka inscriptions, the Girinar Hills in Junagadh district in Gujarat and Sopara, Thane district, Maharashtra, shown that these areas formed part of the Mauryan Empire. It was conquered by whom? Chandragupta Maurya. ये राज्य किसके द्वारा जीते गए? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीते गए. तो these all informations what I told you, this was very important. This is the little bit information about Chandragupta Maurya and the resources. On the basis of that we can aware of that ki what was the one of Chandragupta Maurya, a particular area which was controlled by Chandragupta Maurya. That is the empire which was what? Made by or established by Chandragupta Maurya. तो ये था. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और फिर वहां देखेंगे हम अशोक के बारे में. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.